हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दुबे सर। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो बताया था आज उसके आगे चलता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। देखिए, मुख्य फोकस एक्चुअली में होता क्या है। जैसे जब भी कोई गोली दर्पण होता है, जैसे आप ये देख लें, ये गोली दर्पण है, ये आपका बाहर की ओर कलई है, इसलिए आपका अवतल दर्पण है। ये देखिए, ये भी गोली दर्पण ही है, इसमें अंदर की ओर कलई है, इसलिए आपका ये उत्तल दर्पण कहलाएगा। ये आपका उत्तल है और ये आपका अवतल है। अब आप देखिए, जब मुख्य अक्ष के समांतर, ये अपना मुख्य अक्ष है ना, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण चलती है, दर्पण से टकराती है, टकराने के पास परावर्तन होकर के ये देखिए ऐसे जा रही है, तो जिस बिंदु पे मिलती है, मतलब अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ, मिलती है। उत्तल दर्पण की बात करता हूँ तो यहाँ से देखिए, जैसे इस बिंदु से ये लाइन आती हुई आपकी ये प्रतीत हो रही है, तो ये जो दूसरा बिंदु है, ये बिंदु है, यही आपका मुख्य फोकस कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाले किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मतलब अवतल दर्पण में, या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती हैं, इसमें मिलती हैं, तो उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ये आप देखिए, अवतल दर्पण के लिए ये आपका मुख्य फोकस है, उत्तल दर्पण के लिए आपका मुख्य फोकस है। दोनों में अब आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ कि क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो वास्तविक होता है, क्योंकि इस बिंदु पे परावर्तित किरणें आकर के मिलती हैं। और उत्तल दर्पण में जो आपका मुख्य फोकस होता है या आभासी होता है, क्योंकि इस बिंदु पे देखिए ना, परावर्तन के पश्चात आती हुई, इसको पीछे की ओर आप बढ़ाते हैं, इसलिए इस पर मिलती है। तो ये मेन विशेष बात है, वो विशेष बात भी हम आपको बताते हैं। देखिए, ये साफ साफ ये है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है, क्योंकि इस बिंदु पर परावर्तित किरणें मिलती हैं, जबकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस आभासी होता है, क्योंकि इस बिंदु से परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर इस बिंदु पर मिलती है। ये आप देखिए ना, पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं ना, यहाँ पर मिल रही है, इसलिए आभासी होगा। इसके बाद आता है फोकस दूरी किसे कहते हैं। बहुत आसान है, आपको बता दूं कि दर्पण के ध्रुव से, पी फॉर पोल, पोल माने ध्रुव होता है, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ भी देखिए, ये आपका पोल है, दर्पण के ध्रुव से ये फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि इसकी बात कर लीजिए तो यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल एफ हो गया, ये फोकस दूरी हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी आपकी जो है फोकस दूरी कहलाती है। फिर आता है मामला कि फोकस तल किसे कहते हैं। तो आप देखें, दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, लंबवत मतलब सीधा, तथा फोकस, ये देखिए सीधा है ना, ये देखिए मुख्य अक्ष के लंबवत है और सीधा, ये जो फोकस से होके जो आपकी लाइन जा रही है, इसी तल को हम फोकस तल कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये लंबवत लाइन जा रही है, ये आपका फोकस तल कहलाता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से गुजरने वाले तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। ये चीज़ें जानना ज़रूरी है, परीक्षा में ये नहीं आता है, लेकिन इसके ज्ञान के बिना पूरा का पूरा ये जो लाइट चैप्टर है, खंड है, किरण प्रकाशिकी है, इसको सीखना बहुत ही कठिन है। अब आपको बताऊं कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, वे किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। ठीक है ना। ये देखिए, जैसे ये आपका अवतल दर्पण है, यहाँ पे देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण चली, चलने के बाद इसका परावर्तन हुआ और ये देखिए फोकस से होके चली गई। ऐसे इसको आपको देखिए, ये भी चली, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आई, दर्पण से टकराई, पुनः फोकस से गई। ऊपर से ही नहीं, नीचे से भी किरण जा सकती, जैसे ये देखो, ये मुख्य अक्ष है आपका,
ये इसके समांतर आई, यहाँ से टकराई और ये सीधा चली गई। इसी तरह यहाँ से ये आई, यहाँ पे टकरा गई। चूंकि किरणें एक दो चलती नहीं, असंख्य किरणें होती हैं, ये एक इसका बिंदु डायग्राम खाली बनाया गया है। या यहाँ से देखिए, ये देखिए ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण चली, दर्पण से टकराई, परावर्तन हो बाहर चली गई, और उसके बाद इसको पीछे की ओर बढ़ाने पर आप देख सकते हैं ये फोकस पर मिल रही है। इसी तरह ये किरण यहाँ से चली, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आई, यहाँ से टकराई दर्पण से, और इसके पश्चात ये आप देख सकते हैं कि ऐसे पीछे बढ़ाने पर ये यहाँ पर आकर के मिली है, और इसमें अंदर की ओर कलाई करना पड़ता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में अंदर की ओर कलाई होती है, अवतल दर्पण में बाहर की ओर होती है। अब बताएंगे कि अवतल के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। नंबर 1 आपको बता दूं कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, देखिए जब वस्तु अनंत पे रखी होती है तो इसका प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस पर बिंदु के आकार का वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये कोई वस्तु है, इधर ये डॉट डॉट का मतलब अनंत, हम तो जानते नहीं अनंत कहाँ होता है, मान लो यहाँ पे रखा है, तो ये मुख्य इसके समांतर किरण चली, यहाँ दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात परावर्तन हुआ, और परावर्तन के पश्चात ये देखिए फोकस से चली आई, और ये किरण जो है यहाँ से सीधे आती है, ये देखिए ऐसे, ये नीचे से भी आई, मुख्य के समांतर आई, टकराई, चली गई। अब यहाँ पे बिंदु के आकार का एक ऐसा प्रतिबिंब बनता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। दूसरी स्थिति का फिगर नंबर 2 है। जैसे मान लीजिए कोई हमारी वस्तु है, वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हुई है, ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, तो यहाँ से देखिए मान लीजिए वस्तु रखी है, तो यहाँ से आपतित किरण चली, दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात फोकस से चली आई। और अगर कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है, सीधे दर्पण से टकराती है, तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। यहाँ से आई, देखिए वक्रता केंद्र से आई, सीधे यहाँ पे टकराई, टकराने के पश्चात इसी दिशा में वापस लौट जाएगी। अभी दोनों किरणें जहाँ एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ से ये लंब डाला गया, तो ये आपका प्रतिबिंब बना। अब आप देख सकते हैं कि ये तो बहुत बड़ा है, ये छोटा है, ये ऊपर की ओर है तो ये नीचे की ओर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कहीं भी रखी है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है, डायग्राम जानना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर इस चीज़ को देखिए लिख भी दी गया है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर रखी हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ये 6 स्थितियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे इसकी 6वीं स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात करते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, ये देखिए ये आपका वक्रता केंद्र है, यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए तरीका क्या है, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण चली, दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात ये फोकस से वापस चली गई। दूसरी बात, अगर कोई किरण फोकस से जाती है, फोकस से जाएगी, दर्पण से टकराएगी, तो उसके पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से किरणें बनती है। आप फिर से देखें, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण चली, दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात फोकस से चली गई। और दूसरी स्थिति ये होती है कि सीधे फोकस से ही होके जा रही है, फोकस से होके जाती है, दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। और जहाँ पे ये दोनों किरणें आके मिली, यहाँ पे लंब डाल दिया, तो आप देखिए इस स्थिति में इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनता है। देखो ना, जैसे इतना बड़ा यहाँ पर बना तो उतना ही बड़ा यहाँ पे बन रहा है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, गलत हो गया, इस पर ध्यान मत देना। अगली स्थिति पे चलते हैं। स्थिति नंबर 4 आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये 4 स्थिति है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी हो। ये देखिए ये वक्रता केंद्र है आपका और ये मुख्य फोकस है, इसके बीच जब हम यहाँ पे ये रख दिए वस्तु को, तो यहाँ से होता क्या है, पहले देखिए ये किरण मुख्य के समांतर चली, ये देखिए यहाँ से चल रही है, ये आपका वस्तु ए बी रखा हुआ है, यहाँ से मुख्य के समांतर चली, चलने के पश्चात ये क्या होता है कि यहाँ से ये फोकस से होके लौट जाती है। ये फोकस ये यहाँ पे ए भी है और एफ भी है यहीं पे। दूसरी स्थिति क्या होता है
कि यही किरण देखिए वस्तु से होके जाती है, इसको स्केल रख के आप बनाएंगे सीधा बनेगा, वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी दिशा पे वापस लौट जाती है, और ये दोनों किरणें बढ़ाने पर यहाँ पर देखिए बना आपका। इससे एक बात तात्पर्य ये होता है कि इस स्थिति में प्रतिबिंब जो भी बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत, इधर तो अनंत है हमको पता नहीं अनंत होता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा हो तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनता है। पांचवी स्थिति है जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो। देखिए वस्तु को ये फोकस पर ही रख दिया गया है, जब फोकस पे रखेंगे तो यहाँ से ये चली और ये देखिए टकरा के परावर्तन हुआ, इधर चली गई, इधर शीर्ष से गई, इधर इसी दिशा पे जा रही है और उसी पे वापस चली जाएगी। आप देख रहे हैं इधर कहीं मिलती हुई नजर हमको नहीं आ रही है, तो हम ये कहते हैं इस स्थिति में प्रतिबिंब अनंत पर, अब अनंत पता नहीं कहाँ है, वहां पर मिलता होगा ऐसा मान लिया जाता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। इसकी छठवीं स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसी स्थिति है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाए। देखिए ना ये मुख्य फोकस है और ये ध्रुव इसके बीच हमने रखा, यहाँ से रखा, ये आई दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात चली गई ऐसे। दूसरी स्थिति आती है, ये देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र से जा रही है तो उसी दिशा पे वापस भी लौट जाती है। अब इसको डॉट डॉट करके पीछे की ओर बढ़ाने पर ये किरण यहाँ पे कहीं जा करके मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बहुत बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। ये बहुत विशेष बातें हैं और ये छइयों में से कोई एक एग्जामिनेशन में आता जरूर है, खासतौर पे छठवीं स्थिति तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थिति है। आपको थोड़ा जानकारी प्लस दे देता हूँ, मतलब ओवर जानकारी। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण की बात है, ये अवतल दर्पण है। दूसरी बात, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी सदैव वस्तु की दूरी से कम होती है। तीसरी बात, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब की अधिकता दूरी पर दर्पण की फोकस दूरी के बराबर होती है। विशेष बात यह है कि उत्तल दर्पण के सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनता है, जो वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा होता है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। कल हम कुछ आपको और बातें बताएंगे, जैसे आपने ढेर सारे प्रतिबिंब देखे कैसे बने, ये कैसे बनते हैं, इन स्थितियों का हम आपको ज्ञान कराएंगे। इन वीडियो को आप अच्छे से देखिए और एक अच्छी नोट्स तैयार करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।